नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे बजट में बिहार। मोदी सरकार ने बजट में सहयोगियों को कई गिफ्ट दिए हैं, खासतौर पर बिहार में बहार है। अब ये नीतीश कुमार का दबाव है या प्रभाव, ये तो वो ही जाने। अब जिनके समर्थन से मोदी की सरकार है उनके लिए बजट में भंडार खोल दिए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार को मोदी जी द्वारा बाबू बना दिया गया। एनडीए सरकार के विशेष सहयोगी नीतीश कुमार को इस बार उम्मीद ही नहीं थी, पूरा भरोसा था कि वे बिहार के विशेष राज्य की मांग को पूरा करा लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की नहीं चल पाई। लेकिन नीतीश बाबू को शायद खुश जरूर किया गया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से पूर्व बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इंकार को लेकर सियासत गर्म रही। बजट से पहले विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा, जिसके बाद नजरें बजट पर टिकी थी कि बिहार को बजट में क्या मिलेगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण शुरू किया तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भंडार खोल दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई ऐलान किए, जिसमें सूबे में 4 नए एक्सप्रेसवे, गंगा नदी पर एक पुल के साथ ही गया में विष्णुपद कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने पावर परियोजनाओं के साथ ही नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में ईस्टर्न रीजन के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया और इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भी आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे। इससे ये रीजन विकसित भारत के लिए इंजन बनकर सामने आएगा। इस बजट में जो सबसे खास बात है वो ये है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या पर भी मोदी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा बिहार सरकार की अपील पर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। अब बजट को लेकर जो ऐलान बिहार के लिए किए गए हैं उस पर बिहार के राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और बजट के पहले बिहार को लेकर जो सियासत थी वो अब भी जारी है। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं आपको। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है, इसलिए तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, सेपा करें राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, तो बजट में बिहार है और बिहार को खास तौर पर कह रहे थे ना कि एक विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग थी उसको तो वो नहीं पूरा कर पाए, वो तो नहीं दे पाए। लेकिन बाकी जो कहना चाहिए कि जो एकदम भंडार खोले गए हैं बिहार के लिए, वाकई में कई सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। अब ये एक थोड़ी सी दिशा ज़रूर देखनी पड़ेगी कि शायद मजबूरी भी थी और करना भी था, क्योंकि डिमांड भी थी। और फिर जहां नीतीश कुमार हो और यदि आप नहीं मानते तो निश्चित तौर पर आप नहीं मानते तो फिर मुश्किल भी हो सकती थी। तो बिहार और आंध्र प्रदेश, इन 2 स्टेट्स की चर्चा देखिए शुरू से ही थी कि इनको छप्पर फाड़ के कुछ मिलने वाला है। जहां तक स्पेशल स्टेट्स की बात है तो बिहार को तो नहीं मिला, लेकिन वाकई में जिस तरीके से 4 एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ की बात की गई है, गंगा नदी पर एक पुल की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, तो एक अलग अलग चीज के लिए जिस तरीके से एक
बड़े रूप में जो बिहार को मिला है, मुझे लगता है अभी फिलहाल उससे शुरुआत मान रहे हैं नीतीश कुमार कि चलिए कुछ शुरू तो हुआ है। अब इससे कितनी प्रोग्रेस है, इसे जो आरजेडी है वो किस तरह से लेती है, क्योंकि जहां बिहार का विकास होगा तो सबका विकास होगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए शिशुपाल भारती हमारे साथ जुड़े हैं। शिशुपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, चलिए, राजेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शिशुपाल भारती जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। शिशुपाल भारती जी, एक मुख्य मांग थी स्पेशल राज्य का दर्जा हो, और उम्मीद भी थी कि मिल जाएगा, सभी को थी। बस उसे छोड़कर बाकी सारा एकदम भर भर के बिहार के लिए वित्त मंत्री ने रखा और सरकार ने रखा। तो कितना आप डेवलपमेंट की दृष्टि से बिहार को अब आगे देखते हैं, और क्या ये माना जाए कि क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाए इसलिए इसको दूसरी तरफ से पूर्ति करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये बैलेंस हो पाएगा? मतलब किस तरह से इसको देखें कि जो दिया है या तो उससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, और या तो फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो सारी चीजें वैसे ही हो जाती। क्या एक अंतर आप देख पा रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, इसमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं जनता दल यू की ओर से कि आपने इस तरह का डिबेट में हमको ज्वाइन कराया है। अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। अब मैं आता हूं देने और लेने की बात पे। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, जिसमें देश में तीसरी बार पुनः देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड का भी सहयोग है, अन्य भी घटक दल का सहयोग है। सब मिलजुल के एनडीए बनाए हैं। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हम लोग की पार्टी और बाकी अन्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर देश चला रहे हैं। तो देने का आंध्र प्रदेश राज्य को ये, बिहार राज्य को ये, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे भी दल से माननीय मंत्री ललन बाबू हैं, माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर सर हैं, सब लोग मिलजुल के जो निर्णय लिए होंगे कि अभी बिहार के डेवलपमेंट को तीव्र गति लाने के लिए, विकास की गति में और तेजी लाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उसको बिहार में बजट में लाया गया है, जिसमें कि आप एक्सप्रेस रोड है, अन्य चीजें भी, विभिन्न तरह की चीजें मिला है। रही बात अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात, तो जब हम स्वयं उसमें शामिल हैं और हम ही को तय करना है, तो जो भी हमारे पार्टी के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर सर और माननीय मंत्री ललन बाबू हैं, ये लोग मिलजुल के फिर निर्णय लेंगे, और बिहार के हित में, बिहार के जनता के हित में और बिहार के विकास के हित में जो जो और निर्णय लेना होगा भविष्य में अन्य बैठकों में, अन्य बजट में, अन्य सत्रों में लिया जाएगा। और पूरे देश का विकास करना है एनडीए की सरकार को। बिहार और आंध्र प्रदेश और बंगाल, उड़ीसा ने पूरा देश का विकास चाहती है। ठीक है, चलिए संजय जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज। संजय जी, बिहार को जो कुछ भी मिला इस बजट में, उसे किस तरह से आप लेते हैं या आरजेडी लेती है? कितना डेवलपमेंट देख पाएंगे? जो चीजें मिली हैं, जो चीजें बननी हैं, और जो एक कहते हैं ना कि करोड़ों का एक अमाउंट भी देख लीजिए, और एक्सप्रेसवे भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कितने डेवलपमेंट और विकास की ओर आप देखते हैं इसके बाद बिहार को? राखी जी, बिहार को पूरी तरह एनडीए की केंद्रीय सरकार द्वारा चला गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी यह दावा किए फिरते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैं दिला के रहूंगा, हमारे बदौलत केंद्र में सरकार बनी है और उस सरकार का मैं एक अहम हिस्सा हूँ। तो भाजपा ने तो नीतीश जी का हवा निकाल दिया। रहा जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड, मेडिकल कॉलेज में देने, ये सब तो रूटीन बातें हैं, ये तो सभी राज्यों में दिए जाते हैं केंद्र के सरकार के द्वारा। तो जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, तो अब जदयू के हमारे साथी क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी को तो हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने कहा भी है, और मैं लालू जी और तेजस्वी जी की तरफ से भी मांग करता हूँ कि केंद्र के सरकार से जदयू को रिजाइन कर देना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ये लोग नहीं दिला पाए हैं। जिस उम्मीद के साथ ये गए थे एनडीए के साथ, वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ।
बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, तो फिर ये अब लोग क्या बात करेंगे। विशेष दर्जा मिला नहीं, बाकी तो रूटीन काम है, किसी भी राज्य को दिए जाते हैं केंद्र के स्तर पर, किसी को थोड़ा ज्यादा, कोई बड़ा राज्य है तो कुछ ज्यादा फंड जाता है, कोई छोटा राज्य है तो थोड़ा कम फंड जाता है। ये तो रूटीन फंड आवंटन होता है केंद्र के स्तर पर, राखी जी। अब उसके बाद आप चले आइए, केंद्र जो बजट आज पेश किया गया, इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बहुत बड़ा छूट नहीं दिया गया, जो 2.5 लाख था उसे 3 लाख किया गया। अरे इनकम, आज का जो महंगाई का दौर है, उस महंगाई के दर में किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को जब तक 10 लाख रुपए तक आय में छूट नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से अपने बाल बच्चे को पढ़ा पाएगा, भविष्य के लिए बाल बच्चे के शादी शिक्षा के लिए जमा कर पाएगा। तो ये तो ख्याली पुलाव वाला बजट है। अब आगे ये क्या निर्णय लेते हैं आज के बजट के बाद, ये तो पहले भी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। अब संदर्भ में आपसे आज ले सकते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, हमारा दबदबा है, दर्जा दिला नहीं पाए, अब ये क्या करेंगे हमारे पलटू चाचा जी भाई। एक बात और है संजय जी, मुझे ऐसा लगता है, क्या एक कोई ऐसा विशेष बात आपको लगती है कि स्पेशल स्टेट का दर्जा भले ही ना दिया हो, लेकिन बाकी तरफ से पूरे भंडार एकदम भर भर के दिए हैं, या तो शायद दोनों में से कोई एक चीज मिल पाती तो ज्यादा फायदा कब होता, ये भी देखना पड़ेगा। मैंने कहा राखी जी, स्पेशल स्टेटस का जब दर्जा मिल जाता है किसी भी राज्य को, तो तमाम तरह की योजनाएं में स्वतः जो है फंड आवंटन होने लगता है, जो रेशियो होता है 90% केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का। ये तो मतलब कोई खास योजना के लिए, तो कोई खास योजना के लिए दिया गया फंड, उसको विशेष राज्य का तौर पे आप नहीं दे सकते है ना। ये जो मांग रखा था हमारे मांग पर तो केंद्र सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है संजय जी, आपका ऑडियो जो है काफी डिस्कनेक्ट हो रहा है, बीच बीच में प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है हमारे साथ, राजेश जी। जी आवाज आ रही है आपकी। राजेश जी, अभी जो चर्चा चल रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि बजट में बिहार, और बजट में बिहार भी है और बाहर भी है, क्योंकि एकदम बहुत सारा कुछ मिल गया बिहार को, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आरजेडी को कि स्पेशल राज्य का दर्जा जो सबसे प्रमुख मांगों में से एक था, जिसके लिए वादा किया था नीतीश कुमार ने कि मैं इसे करा कर रहूंगा, बस वही नहीं दिया। वो दे देते तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें और अच्छे से आती। देखिए, ऐसा है कि अभी मैं संजय जी को सुन भी रहा था, हमारे मित्र हैं राखी। ऐसा है कि ये एक जनता का भी एक आम सेंटीमेंट होता है कि यदि उनको भड़काने वाले वोट मिलेंगे, यदि आप 1 लाख दे देंगे तो वो कहेंगे 1,15,000 करोड़ क्यों नहीं दिया, एक पुल बनवा देंगे तो कहेंगे वहां क्यों नहीं बनाया। आप देखिए, बिहार के अंदर में इस बार जो प्रगति की लंबी विकास का जो रेखा खींचा गया है, बिहार को जरूरत किसकी है? बिहार एक तो पहले ही कंज्यूमिंग स्टेट है। आज नीतीश जी की सरपरस्ती में बिहार को पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारे पास क्या संसाधन, उसको बनाने के लिए आज बक्सर में गंगा पुल पर नया 2 लेन बन रहा है। 26,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना है। खाली नाम बोलने से कि बिहार को विशेष राज्य दे देने, विशेष ही तो हो रहा है ना। जब विशेष सारी चीजें दी जा रही है तो विशेष राज्य क्या, वो तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, लोगों को बरगलाना। और अब जनता वैसी है नहीं, सब समझती है, सारे लोग बजट को देख रहे हैं। बक्सर में आज 3 एक्सप्रेस वे है जो पर्यटन से जुड़े हुए मामले हैं। बोधगया से राजगीर तक बन रहा है, पटना से पूर्णिया तक बन रहा है, वैशाली से दरभंगा तक बन रहा है। और बिहार में 24 घंटा बिजली रहे और हम बिजली का उत्पादन बाहर दे सकें। 21,400 करोड़ रुपया, जरा रुपये पर भी ध्यान दीजिए। 2400 मेगावाट का हम तिरुपति में प्लांट लगाने जा रहे हैं। हमारे पास सरप्लस बिजली हमेशा रहे। हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं नया। तो ये आपको नहीं दिखेगा। बताइए, किसान हमारे देश की आत्मा है। 1,52,000 करोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल किसानों को उन्नत करने के लिए इन्होंने क्या छोड़ा। और जो पर्यटन बढ़ेगा बिहार के अंदर में, पर्यटन बढ़ेगा और जो सड़कें बनेंगी, क्या रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे? ये रुपया हवा में उड़ जाएगा क्या? 36,000 करोड़ रुपया बिहार के अंदर में उसका निवेश होगा।
किसी मजदूर के पास, किसी इंजीनियर के पास, किसी बिजनेसमैन के पास, सबों के पास जाना है। सबका साथ सबका विकास। अब इसको देख करके अब उन्होंने इनकम टैक्स की बात, इनकम टैक्स का भी तो हिसाब रखिए। अगर आप लेंगे ही नहीं तो जाएगा कहाँ पे? ये सारा ही छोड़ दिया जाए तो छोड़ दीजिए, फिर मांगिए मत विशेष राज्य का दर्जा। 6 लाख से हमने फिर उसको 7 लाख किया, 5% के परिधि में ले आए, ताकि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय जनता है, उसको इमीडिएट राहत मिले। सरकार को आने का भी तो रास्ता दिखेगी, सब तो आप मांगने के लिए हाथ फैलाइएगा। लेकिन सवाल क्या है, बिहार में जो फॉरेस्ट किंगडम था, इसमें तो फूड लाओ फूड खाओ वाला हिसाब किताब था, इनको वो तो समझ में आना नहीं है। ठीक है राजेश जी, आपकी आवाज भी काफी डिस्कनेक्ट हो रही है सर। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यू है जिसकी वजह से प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, बट जितनी बात आपने रखी उसको मैं सुन पाई हूँ। एक बार फिर से आपको भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शिशुपाल जी, एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए जो जैसा मिला है उसको इम्प्लीमेंट करा के लेके जाना है। कहते हैं ना कि नीतीश जी की जिस तरीके से एक छवि बनी है, एक मजबूती के साथ है, और हो सकता है मोदी सरकार ने जो कुछ भी दिया है, भले एक मांग पूरी ना हो सकी, बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने भर भर के दिया है, क्योंकि जाहिर तौर पे आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू भी एक लंबे चक्कर लगा ही रहे थे कि बहुत कुछ यहाँ से लेके जाना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाकई में ये एक प्रभाव था उनका, उनकी बातों का, या एक दबाव भी था? क्योंकि मुख्य रूप से आप लोगों के भरोसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जेडीयू इस सरकार में। देखिए, दबाव की तो कोई बात ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये स्वाभाविक गठबंधन है, लंबे समय का गठबंधन है, अटल जी के समय का गठबंधन है, इसलिए दबाव की कोई बात ही नहीं। अब आता हूं मैं प्रभाव की बात पे। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी, जो तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने ही स्पष्ट रूप से कहा था जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम भी आया और पूर्व में भी, कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और चुनाव परिणाम भी बेहतर आया, और आगे भी हम चुनाव बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और भी कई भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कई बार कह चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी 2025 का भी हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कहीं से भी भाजपा और जदयू के बीच दबाव की कोई बात नहीं है। प्रभाव की जहां तक बात है, पिछले 18 वर्षों से काम किया है, बिहार में अच्छा काम हुआ है, नीतीश जी ने बिहार के कामों में गति दिया है, सुशासन के साथ विकास हुआ है, न्याय के साथ विकास हुआ है, महिलाओं के क्षेत्र में कई विकास के तरह के निर्णय हुए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जाति जनगणना कराया गया, आपकी बिहार में जो है देश में सबसे अधिक महिला पुलिस भर्ती हुई, आपका कई इस तरह छात्रवृत्ति योजना चलाया गया, शिक्षा में जिस तरह का योजना दिया गया, छात्रवृत्ति योजना जिससे कि बच्चियां 10th करके +2 करके हायर एजुकेशन करे, और इन तमाम योजनाओं का लाभ ये मिला कि बच्चियों के जो हमारे बिहार में जो प्रजनन दर था उसमें कमी आई। जब शिक्षित हुई महिलाएं, शिक्षित हुई बेटियां, उस हिसाब से फिर सारी चीजें नियंत्रण हुआ है। विशेष करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लंबे योजना, बड़ी योजनाओं के साथ कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई या मदरसे को सरकारी सेवा का सारा मान्यता मिला। इन तमाम चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 18 वर्षों से बिहार चला रहे हैं, उसी का ये प्रभाव है, ये काम का प्रभाव है, ये सरकार चलाने का प्रभाव है, और ये एनडीए के सभी घटक दल के सहयोग का प्रभाव है। ठीक है कि आज बिहार को सब कुछ मिला। ठीक है संजय जी, देखिए मांग कब से थी, कितनी बार हुई है, अभी इस वक्त पे क्यों हुआ, आने वाले इलेक्शन में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन जब एक बजट आता है और किसी स्टेट्स की कोई मांग होती है, यदि एक पूरी नहीं हुई, बाकी के लिए आप बहुत कुछ दे देते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि आने वाले समय में उसकी ग्रोथ अब कैसी होगी, कितनी होगी, और इतना आप लुटा देंगे एक जगह या 2 जगह, बाकियों को और क्या क्या मिला, ये भी तो एक मुझे लगता है मंथन का विषय है। मैंने कहा ना राकेश जी, ये तो योजना विशेष के लिए कुछ फंड आवंटन किया गया है,
अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो मैंने पहले भी कहा कि स्वतः तमाम तरह की योजनाओं में केंद्र और राज्य का हिस्सा है, तो ये संपूर्ण बिहार का विकास होगा। अब कुछ क्षेत्र विशेष में तो रूटीन कभी कभी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रे वे आजकल अनिवार्य हो गया है, तो ये सब कोई रूटीन काम में से है, कुछ खास इसको हम नहीं मानते हैं आरजेडी की तरफ से। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी कल तक बोलते थे कि भाई हम विशेष राज्य का दर्जा लेके रहे, तो ये तो अब मुख्यमंत्री जी को ही बिहार की जनता को बताना चाहिए कि आपके समर्थन से केंद्र की सरकार टिकी हुई है और आप दावे के साथ कहते थे कि मैं विशेष राज्य का दर्जा लूंगा, और आज आप विशेष राज्य का दर्जा ना ले पाए, और अब इनके जो हमारे साथी लोग हैं जदयू वाले, ये कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। तो भाई केंद्र की सरकार में आपका दबदबा है और नीति को पलटने की दम तो केंद्र की सरकार में सहयोगी दलों को होता ही होता है। अगर आपको दम होता तो नीति को बदलवा लेते, तो दम है नहीं, पिछलगू की तरह बने हुए हैं, तो ये क्या बीजेपी के ऊपर दबाव डाल पाएंगे? नीति हमारे प्रधानमंत्री दम तो इतना है संजय भाई, नारे नाच रहे हैं, तो ये जाने क्या कर रहा है आगे, तो बिहार की जनता तय करेगी राकेश जी की जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो बिहार की जनता इसका निर्णय करेगी कि केंद्र में मजबूत स्थिति में होने के बाद भी इनके और नायडू के बल पर केंद्र की सरकार चल रही है, और उसके बाद भी नीतीश जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। ठीक है, आज तक यूनिवर्सिटी को संजय जी, नहीं दिला पाए हैं। संजय जी 1 मिनट रोक रही हूँ, कुछ कहना चाह रहे राजेश जी, थोड़ा जल्दी से। हाँ जी मैं केवल कहना चाह रहा हूँ कि यह बात है कि जदयू वाले को निपटा दे। संजय जी, आप जो है ये खटाखट वाले अंदाज में मत आइए, जनता बहुत ठगा चुकी है। 85 तो खटाखट आ जाएंगे और पत्रकार लोगों ने यदि ज्यादा बोला तो 2 लाख कर देंगे। ये सब जो हवाबाजी है ना, ये हवाबाजी वाली सरकार नहीं है, काम करने वाली पूरे देश में काम विशेष राज्य क्या होता है भाई साहब? विशेष राज्य क्या होता है? क्या विशेष राज्य में सिंह लग जाते हैं? ये टेक्निकल मामला है, संवैधानिक इसकी रिपोर्ट बनी है, उसके खांचे में बिहार आएगा तो वो स्वतः आ जाएगा, इसके अंदर में कोई संजय भाई ने कोई। और राज्य का जो विकास है, जो नीतीश जी का विजन है, डबल इंजन की सरकार है। अभी ठीक कह रहे थे सचिव जी की विजन है उनका कि हमने जो है वो लिकर फ्री कर दिया, शराबबंदी कर दी, 7300 करोड़ से भी ज्यादा का एक्साइज का हमको नुकसान है, लेकिन जनता के भले के लिए तो हम पर्यटन से चाहते हैं कि बिहार को एकदम आगे ले जाए। ठीक है, पर्यटन कुछ कह रहे हैं शिशुपाल जी। राजेश जी 1 मिनट रुकेगा। शिशुपाल जी, चलिए, शायद शिशुपाल जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अभी कुछ कहना चाह रहे थे। खैर, समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखनी होगी कि बजट में बिहार की बात हो रही है, और जहां तक एयरपोर्ट की बात करें, हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 26,000 करोड़ रुपए आप बताइए एक्सप्रेसवे के लिए दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भंडार खोला गया है इस बजट में बिहार के लिए। लेकिन बस एक चीज रह गई है, और वो उसी को लेकर शायद मंथन ज्यादा हो रहा है कि जो सबसे बड़ी डिमांड थी विशेष राज्य का दर्जा, वो नहीं मिली। अब जो विपक्ष है उसे लगता है कि यदि ये दे देते आप तो ऑटोमेटिकली चीजें आती, लेकिन इतना जो मिला है इसके बाद भी ये वाकई माना जाएगा कि दिया तो कुछ सोच समझ कर ही है, उसको इंप्लीमेंट कितना करा पाते हैं और इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते क्या तस्वीर आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।